अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है। मैं आपका साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज या अपनी लास्ट मुलाकात में मैंने आपको कुछ सांस की मशकों के बारे में बताया था। ये वो तरीके हैं जो हमारी बेचैनी को दवाई के अलावा कम करते हैं। होता क्या है, बेचैनी का दौरा क्या होता है? हमारे जिस्म में एक निज़ाम होता है जो हमें किसी भी खतरे की सूरत में या फरार के बारे में बताता है या मुकाबले के बारे में बताता है। अगर ये निज़ाम खतरे की सूरत में एक्टिव हो फिर तो ठीक है, लेकिन हमारे जो एनजाइटी के, बेचैनी के मरीज होते हैं उनमें ये निज़ाम बगैर खतरे के एक्टिव हो जाता है। एक तो हम इसको दवाइयों से वापस बिठाते हैं, दूसरा कुछ सांस की मशकों से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये सांस की मशकें कैसे करनी। ये मशकें बिस्तर पे लेट के भी हो सकती हैं और कुर्सी पे बैठ के भी हो सकती हैं। सबसे पहले आपने चूज करना है कि आपके लिए कंफर्टेबल क्या है, बिस्तर पे लेट के करना या कुर्सी पे बैठ के करना। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कंफर्टेबल माहौल क्या है। वो आपका बेडरूम हो सकता है, टीवी लाउंज हो सकता है, आपका लॉन हो सकता है। तो वो जगह जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं। तो मैं आपको डेमो दूंगा बैठ के करने का, आप लेट के भी कर सकते हैं। तो अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो अपने घर की या दफ्तर की सबसे फेवरेट जगह पे जहाँ आप आरामदेह हो, वहाँ एक आरामदेह कुर्सी पे बैठें। बैठने के बाद दोनों टांगों को रिलैक्स पोस्चर में कदरे फासले पे रखें। उसके बाद अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर लें और अपनी आंखों को बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले अपने सर से पांव तक मुख्तलिफ पट्टों में अपनी बेचैनी के लेवल को चेक करें। सबसे पहले अपने सर के बारे में गौर करें, फिर अपनी गर्दन पे गौर करें, फिर अपने चेहरे के पट्टों पे गौर करें कि वो तने हुए तो नहीं है, फिर अपनी छाती पे गौर करें, फिर अपने पेट पे गौर करें कहीं बटरफ्लाइज इन स्टमक तो नहीं है, फिर अपनी टांगों पे और अपने पाँवों पे गौर करें। उसके बाद उन्हीं बंद आंखों के साथ अपने पेट पे अपना बायां हाथ रख लें। सीधी कमर के साथ पेट पे बायां हाथ रख के नाक के जरिए गहरा सांस लेके पेट में हवा भरें। आपको ये महसूस होना चाहिए कि सांस नाक के जरिए छाती में नहीं जा रहा, फेफड़ों में नहीं जा रहा, बल्कि पेट में जा रहा है और आपके हाथ पे आपको महसूस भी हो रहा है। 3 से 5 सेकंड तक उस सांस को अपने पेट में होल्ड करके रखें। उस दौरान आपकी आंखें बंद होंगी, सांस पेट में होगा और आप अपने दिमाग में अल्लाह का नाम, भगवान का नाम, अपने किसी करीबी अजीज का नाम, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती है वो 3 से 5 दफ़ा लें। उसके बाद अपने मुंह के जरिए उस सांस को आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से बाहर निकालें और हर लम्हे को महसूस करें। यानी कि नाक के जरिए सांस पेट में जाता हुआ भी मुकम्मल महसूस हो, फिर पेट में हाथ पे रखा हुआ सांस भी महसूस हो। उसके बाद जब पेट से सांस बाहर आप ले रहे हैं मुंह के जरिए, वो भी हर लम्हे महसूस करके बाहर निकालें और अपने इस एक्ट को हर कुछ सेकंड के बाद रिपीट करें 10 मिनट तक। एक एक्ट बैठी हुई पोजीशन में मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरी कमर सीधी है, दोनों टांगें कुछ हिस्सा अपार्ट है और मैं कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ। मेरी आंखें बंद हैं और बायां हाथ पेट पे है। दिन में 10 से 15 मिनट के लिए आप कम से कम 2 दफ़ा ये वर्जिश करेंगे सांस की, तो ये आपके अंदर जो बेचैनी भरी हुई है वो सांस के जरिए बाहर निकल जाएगी। तहकीक बताती है कि ये सांस की मशकें आपको रिलैक्स करने में दवाई जितना काम करती। ये बेचैनी के दौरों के वक्त पे भी हो सकती हैं और इनको आप रूटीन में ऐड करें कि आपके सांस लेने की रफ्तार ही कम हो जाए और आप अपनी सांस को महसूस करने और उसके साथ रिलैक्सेशन लेने के आदी हो जाएं, तो आप बहुत सारे बेचैनी के दौरों और बेचैनी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ बेचैनी के मरीजों के लिए नहीं है, तमाम लोगों को इनकी आदत बनानी चाहिए और अपने आप को डेली के स्ट्रेसेस से इनके जरिए दिन में रिलैक्स जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।